तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का। और आज हम लोग बात करने वाले हैं, क्या बात करेंगे जी? तो हम लोग बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 3 का मेजर पेपर 5 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है। और ये किस यूनिवर्सिटी के काम में देगा? तो देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पबेड इसको शॉर्ट में बोलते हैं, लोक प्रशासन हिंदी में, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो काम देगा। हालांकि मैं विशेष रूप से बता दूं कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन पेपर दोनों दिखाऊंगा। ठीक है। साथ में बता देता हूँ, ये आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी चाईबासा, रांची यूनिवर्सिटी और एनपीयू। ठीक है। साथ में जितने भी यूनिवर्सिटी है सबका काम देगा, सबको पढ़ना होता है। इसका क्या बोलते हैं, बीबीएम के में भी पढ़ना होता है, विनोबा भावे में भी। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस में आपको डेफिनेटली पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है। तो सभी यूनिवर्सिटी का काम देगा। चलिए, फिलहाल एग्जाम है तो देख लीजिए। क्वेश्चन पहले मैं दिखा देता हूँ आपके क्वेश्चन पेपर का किस टाइप से है, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखा दूंगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ये क्वेश्चन पेपर पे आ जाते हैं। ठीक है। ये पूछा गया है, देखिए, पॉलिटिकल साइंस में पूछा गया है पेपर है। ठीक है। ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में पूछा गया है था। ठीक है। तो सभी में पूछा जाता है सेमेस्टर 3 में, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, सभी में सेमेस्टर 3 में पूछा जाएगा। फुल मार्क्स आपका 75 का रहेगा, पहले 80 मार्क्स का हुआ करता था। टाइमिंग 3 आवर। और देखिए, क्वेश्चन किस टाइप से हैं, तो सबसे पहले 10 गो ऑब्जेक्टिव है, उसके बाद आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है। तो इसको हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन करें। ठीक है। सेलेक्ट करना है आपको करेक्ट आंसर। आप अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो इंग्लिश को पढ़िएगा, हिंदी में कंफर्टेबल है तो हिंदी को पढ़िएगा। ठीक है। हालांकि मैं कहीं कहीं पे दोनों पर पढ़ दूंगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, हु सेड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट विथ टू ब्लेड्स लाइक अ पेयर ऑफ सिसर। ठीक है। यानी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है दो धारी तलवार की तरह है। किसका कथन है? ठीक है। कैंची के दो फलक नहीं होगा, दो धारी तलवार का सिद्धांत होता है हमारा। ठीक है। कैंची के दो फलकों के समान या दो तलवारों के फलकों के समान, तलवार का दोनों साइड होता है ना धार, हाँ, या कैंची के दो फलकों के समान लोक प्रशासन दो फलकों वाला औजार है, किसने कहा था? ठीक है। तो देखिए, लेविस मेरियम ने यह कथन कहा था। लेविस मेरियम कौन है? तो ये एक बहुत बड़े पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में रिसर्चर है। ठीक है। या लोक प्रशासनिक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग इसको नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सपोर्ट पोको। ठीक है। तो पोकोक व्यू क्या है? पोकोक व्यू, देखिए, बहुत सारे लोक प्रशासक ने अपने अपने व्यू दिए हैं। ठीक है, विभिन्न विभिन्न फील्ड में। तो ये जो पोकोक व्यू है, यह किसने दिया है? यार, लैपटॉप में आज मेरा माउस मेरा दोस्त ले गया है, इस कारण थोड़ा सा हमको दिक्कत हो रहा है। ठीक है। तो ये जो पोकोक व्यू है, किसने दिया है? लूथर गुलिक ने, साइमन मार्क्स ने, या फिर साइमन ने या मार्क्स ने या हेनरी फेयोल ने। ठीक है। तो ये जो पोकोक व्यू है, हेनरी फेयोल इसका राइट आंसर हो जाएंगे। एक मिनट रुकिएगा यार, माउस बिना ना काम करना मुश्किल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, भारत में केंद्रीय बजट का निर्माण कौन करता है? हु फॉर्मू हु फॉर्मुलेट द सेंट्रल बजट इन इंडिया। ठीक है। तो देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री के थ्रू फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसको प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। भारत का वित्त मंत्रालय, और भारत के वित्त मंत्री कौन है वर्तमान समय में? आपको मालूम है नहीं? चलिए बताइएगा कमेंट में। ऐसे सबको मालूम है, बहुत फेमस लेडी है ना। आगे देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ, अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी आ सकता है कि बजट शब्द किस शब्द से बना हुआ है? तो बजट एक फ्रांस का शब्द है, ब्यूजेट। ठीक है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। ठीक है, उसी शब्द से बना है हमारा बजट शब्द, ब्यूजेट से। फ्रांसीसी शब्द है, ये कभी कभी पूछ लेता है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक प्रशासन की प्रयोगशाला है? ठीक है। तो लोक प्रशासन की प्रयोगशाला किसे कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेबोरेटरी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए, पबेड में हम लोग बात करते हैं तो प्रयोगशाला, लोक प्रशासन का प्रयोगशाला किसको कहा जाता है? संसद को, विधानसभा को, या शासन के अंगों को, या फिर जनता को? तो देखिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लेबोरेटरी पब्लिक ही है। ठीक है। हालांकि कोई
लीगल रूप से कोई नहीं होता लेबोरेटरी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पब्लिक जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का लेबोरेटरी है। यहीं पे हम लोग बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं पब्लिक पे ही। जितना भी योजना बनता है तो किसके लिए बनाते हैं? पब्लिक के लिए बनाते हैं। ठीक है, अगला है हमारा जनता। जनता, ये जनता जो है ना बहुत डेंजर है, हम सभी जनता ही हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अ स्कॉलर इज कंसाइडर्ड द फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि किसे लोक प्रशासन का जनक या पिता कहा जाता है। ठीक है, तो अमेरिका की एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान है, उनका नाम है वुड्रो विल्सन, यही लोक प्रशासन के जनक माने जाते हैं। कौन? वुड्रो विल्सन। ठीक है, ऑप्शन 1 याद रखिएगा, वुड्रो विल्सन जी को लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। ठीक है, और जनरली अमेरिका में बहुत फेमस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगला है हमारा द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंस टुवार्ड द व्यू ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज। ठीक है, तो नवीन लोक प्रशासन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन कौन सा है? ठीक है, हालांकि सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन मोनोब्रुक सम्मेलन है। कौन सा? मोनोब्रुक सम्मेलन, आपने नाम नहीं सुना होगा। ठीक है, तो मोनोब्रुक सम्मेलन सबसे फेमस है, लेकिन यहाँ पे मोनोब्रुक का ऑप्शन नहीं दिया है। उस कंडीशन में हम लोग वाशिंगटन सम्मेलन का ऑप्शन लगाएंगे। ठीक, कौन सा? वाशिंगटन सम्मेलन 1968 को हुआ था। वाशिंगटन सम्मेलन, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन में, वहीं पे। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, अरे भाई कितना ऊपर चला जाता है। हाँ, नेतृत्व का प्रमुख कार्य क्या है? मेन फंक्शन ऑफ लीडरशिप इज। तो लीडरशिप का मेन कार्य क्या होता है? चलिए, तो लीडरशिप का मेन काम होता है, 3 काम होता है, मतलब 5-6 काम होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट, ऑब्जर्विंग, स्टाफिंग, रिक्रूटिंग, बजटिंग। तो उसमें से जो मेन काम होते हैं वो है संसाधनों का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट का काम, लक्ष्य निर्धारण, सेटिंग ऑफ गोल्स यानी कि प्लान करना कैसे हम लोग कोई काम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारा काम होता है कि संसाधनों पर कंट्रोल करना है। ठीक है, कहाँ पे कितना खर्च होगा, कहाँ पे कितना सामान लगेगा, ठीक है, किसको कितना देना, ये सभी आप कंट्रोल करना। तो ये सभी एक नेता में, नेतृत्वकर्ता में गुण होने चाहिए। तो हम लोग बोलेंगे कि ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगला है हमारा लोक प्रशासन के अध्ययन में वैज्ञानिक प्रबंधन दृष्टिकोण दिया, किसने दिया? तो देखिए, एफ.डब्ल्यू. टेलर होगा, लेकिन एफ.डब्ल्यू. टेलर के यहाँ पे कहीं पर भी ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग ऑप्शन किसको मारेंगे? उस कंडीशन में हम लोग एफ.डब्ल्यू. रिक्स को मार देंगे। ठीक है, एफ.डब्ल्यू. रिक्स, हालांकि एफ.डब्ल्यू. टेलर होता है। आगे देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ ट्रेनिंग। इनमें से कौन सा एक प्रशिक्षण का नेतृत्व, इनमें से कौन सा एक गुण नेतृत्व का नहीं है? एक मतलब, या ट्रेनिंग नहीं होगा, मेथड ऑफ ट्रेनिंग, यहाँ पे ट्रेनिंग लिखा है। ठीक है, और वहाँ पे नेतृत्व लिखा है, मतलब इंग्लिश वर्ड जो है ना अच्छा नहीं दिया, लीडिंग होना चाहिए तब ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण जो है नेतृत्व का है? नेतृत्व मतलब लीड करना, ठीक है, लीडर बनना, नेता। नेता का कौन सा एक गुण नहीं है? तो देखिए, क्लियर व्यू होना चाहिए, एकदम क्लियर कट आंसर। ठीक है, तो होना चाहिए भाई नेता में। रेड टेपिज्म नहीं होना चाहिए। रेड टेपिज्म मतलब समझते हैं? दृढ़ इच्छा शक्ति हो, बिल्कुल, जुझाड़ू जिसको बोलते हैं कि एक बार ठान लिए तो करके ही मानेंगे बॉस। ठीक है, और देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन में है। उसके बाद है आपका यहाँ पे दूरदृष्टता, हाँ, कि भविष्य में क्या होगा, इसका परिणाम क्या निकलेगा, ये भी होना चाहिए। लेकिन लाल फीता सही नहीं होगा ऑप्शन। ठीक है, ये लाल फीता सही क्या है जान लीजिए। तो देखिए, हम लोग कोई काम करने देते हैं गवर्नमेंट को, मान लीजिए आपने आवासीय जाति आय बनाने दिया गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट आवासीय जाति आय नहीं बना रही है, मतलब 15 दिन का काम है, लगा दिया वो 3 महीना, ठीक है, फिर भी नहीं बन रहा है। तो सरकारी कामों में जो लेट होता है इसी को हम लोग लाल फीताशाही बोलते हैं। ठीक है, रेड रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही। ठीक है, अगला है हमारा प्रशासन पर नियंत्रण किसका होता है? तो देखिए, प्रशासन पर जो नियंत्रण है वो एग्जीक्यूटिव का भी होता है। एग्जीक्यूटिव मतलब जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है, जो प्रशासक लोग हैं, सरकारी कर्मचारी, ये सभी एग्जीक्यूटिव के आएंगे। ठीक है, विधायिका यानी कि जितने भी एमएलए और एमपी हैं ये विधायिका में आएंगे, इसका भी रोल होता है प्रशासन में। नेक्स्ट है आपका न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी, जिसमें जितने भी आपका अदालत है, कोर्ट है, ये सभी न्यायपालिका में आएगा। तो देखिए, प्रशासन पर नियंत्रण इन सभी का होता है, यानी कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों का होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ एबव, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है,
आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे अब आपके 5 मार्क्स वाले आते हैं, ठीक है। 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन कैसे हैं देखिए। तो यहाँ पे बोला गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। पहला है नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा को स्पष्ट करें, और नवीन लोक प्रशासन के फील्ड में जब भी आप बताइएगा तो मुनुब्रुक सम्मेलन को जरूर बताइएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। अगला है हमारा राइट और नोट ऑन द ऑब्जेक्टिव्स एंड टाइप ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है। प्रशिक्षण के उद्देश्यों एवं प्रकारों पर एक नोट लिखे। प्रशिक्षण क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है। जैसे भी कोई भी कार्य को करने से पहले जो हम उसके बारे में कुछ सीखते हैं उसी को ट्रेनिंग कहा जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि जब सेना लोग भर्ती होता है तो उनको ट्रेनिंग होता है, ठीक है। चाहे कोई भी पोस्ट पे कोई सिलेक्टेड होता है तो उसको ट्रेनिंग दिया जाता है पहले, ठीक है। तो ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है और यही ट्रेनिंग होता है काम को करने से पूर्व, ठीक है। निर्देश दिए गए को ट्रेनिंग कहते हैं, डिटेल में पढ़ लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण के विभिन्न साधनों का वर्णन करें, ठीक है। किन साधनों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण किया जाता है ये जानना है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 5 मार्क्स का। नियंत्रण की सीमा का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ठीक है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्पेन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। तो नियंत्रण की सीमा होती है, किसी व्यक्ति को नियंत्रण कीजिएगा, कंट्रोल में रखिएगा, वो एक सीमा है। लेकिन नियंत्रण अगर खो गया ना भाई, मतलब ज़्यादा कंट्रोल कीजिएगा तो फिर वो छूटेगा ही, भाग जाएगा, ठीक है। तो नियंत्रण का एक नियंत्रण किसी भी चीज़ का एक सीमा होता है, नियंत्रण हो चाहे कुछ भी हो, ठीक है। बाउंड्री में रहकर भी कोई काम करने चाहिए। आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पे सभी आपके 15 मार्क्स वाले क्वेश्चन आएंगे, हालांकि ये 20 मार्क्स वाले हैं तो इसको आप 15 मार्क्स कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है लोक प्रशासन की परिभाषा दें तथा इसके क्षेत्र का वर्णन करें। डिफाइन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिस्कस इट्स स्कोप। लोक प्रशासन क्या है, ठीक है। तो लोक प्रशासन जनता और सरकार के बीच की कड़ी है, ठीक है। क्या है, जनता और सरकार के बीच की कड़ी को लोक प्रशासन कहते हैं। इसमें जनता के हित संबंधी कार्य किए जाते हैं, ठीक है। आपको करना है सभी क्वेश्चन का आंसर। और इसमें जनरली कौन काम करता है, तो मुख्य रूप से इसमें कार्यपालिका की भूमिका होती है, यानी कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं ये सभी लोक प्रशासक हैं, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे लोक सेवाओं में भर्ती के विभिन्न पद्धतियों का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखिए आलोचना बोला गया है यानी कि इसको कमियों को निकालना है, ठीक है। क्रिटिकली एग्जामिन द वेरियस मेथड ऑफ रिक्वायरमेंट टू पब्लिक सर्विस, ठीक है। देखिए पब्लिक सर्विस में जितना भी है आपका डिफरेंट टाइप्स के होते हैं मेथड, ठीक है। कहीं पे देखिए जैसे अगर यूपीएससी के थ्रू सिलेक्शन होता है, संघ लोक सेवा आयोग, आईएएस आईपीएस का, आईएफएस का, आईआरएस का, बहुत सारा है, 12 पोस्ट होता है, ठीक है। तो उन सभी का सिलेक्शन किसके थ्रू होता है, यूपीएससी के थ्रू। वहीं राज्य सेवाओं में प्रत्येक राज्य का अपना एक कमीशन होता है, ठीक है। जैसे जेपीएससी है झारखंड में, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन। तो प्रत्येक राज्य का एक अपना आयोग होता है, कमीशन होता है, उसके थ्रू किया जाता है। इसके अलावा प्रमोशन के थ्रू भी होता है, ठीक है। तो बहुत सारा प्रोसेस है। इसके अलावा डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, उसके थ्रू भी आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जा सकते हैं, मतलब लोक प्रशासक बन सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारा प्रोसेस है। और इनकी कमियां क्या क्या है कि देखिए बहुत जगह सेटिंग गेटिंग चलता है, ठीक है, चलता ही है। तो इन सबको बताना है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा पद सोपान सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। इस प्रणाली के गुण और दोष बताइए। देखिए पद सोपान, ठीक है, हेरारकी। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रिंसिपल ऑफ हेरारकी, ठीक है। और व्हाट आर इट्स मेरिट एंड डिमेरिट्स। देखिए बहुत सारे गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं पद सोपान के, तो इन सभी को बता देने हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रशिक्षण क्या है, ट्रेनिंग क्या है। एक ही क्वेश्चन को दोबारा रिपीट कर दिया, 5 मार्क्स में भी पूछा गया था और यही क्वेश्चन आपका 20 मार्क्स में आ गया, ठीक है, मतलब 15 मार्क्स वाला में। प्रशिक्षण के उद्देश्य एवं कार्यों को पर एक नोट लिखें, ठीक है। एक होता है देखिए, एक होता है केवल ट्रेनिंग, यानी कि आपको खाली वहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा पहले 1-2 महीना तक, ठीक है, काम करने से पहले। एक होता है ऑन जॉब ट्रेनिंग, यानी कि काम के साथ आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। कहाँ गया भाई, हाँ। अगला है हमारा एक अच्छे बजट के प्रमुख सिद्धांतों की व्याख्या करें। देखिए हम लोग बजट बनाते हैं, भारत का बजट जब रेडी होता है तो बहुत गुप्त रखा जाता है उसको, ठीक है। और पहले बजट जो है हम लोग का रात में पेश होता था, क्यों, क्योंकि अंग्रेज लोग बना के गया था बजट। और जब हम लोग का रात होता है मतलब शाम का टाइम, तब वहाँ पे दिन होता है, शाम के 5 बजे या 6 बजे पहले और बजट पेश होता था। हालांकि अब हम लोग का सुबह बजट पेश होता है, ठीक है। तो पहले इंग्लैंड के अकॉर्डिंग चलता था भारत का बजट,
फिर बताना है कि उसमें आय और व्यय के पूरा आंकड़ा होता है, और फिर अनुमान लगाया जाता है कि आने वाले आगामी वर्ष में हम लोग का क्या रहने वाला है, मुनाफा क्या घाटा रहने वाला है। ठीक है, बजट के बारे में यही बताना है आपको। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे। क्वेश्चन क्या है 7 नंबर पे, प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के प्रणाली की विवेचना करें। प्रशासन पर विधायक की जो नियंत्रण होती है, ठीक है, हमारा देखिए गवर्नमेंट है तो उसमें विधायक लोग भी बहुत हावी होते हैं। ठीक है, एमपी एमएलए लोग भी हावी हो जाते हैं। नहीं देखिए कि आईएएस का एक एमएलए के साथ झगड़ा हो गया, ठीक है, चाहे एक बीडीओ का एक एमएलए के साथ झगड़ा हो गया, एक एमपी के साथ झगड़ा हो गया, सांसद के साथ झगड़ा हो गया, मुखिया के साथ झगड़ा हो गया, अक्सर देखे होंगे। तो दोनों झगड़ा लड़ेगा तो फिर काम किसी का नहीं होगा, दोनों साथ में रहेगा, अच्छे से काम करेगा तो अच्छे से काम होगा। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में कभी कभी बनता नहीं है, और दोनों को एक साथ रहेंगे तभी जाके काम होता है। तो प्रशासन पर विधायी नियंत्रण सामंजस्य स्थापित करना चाहिए दोनों की ओर से, अगर नहीं रहेगा तो फिर कलह होगा। ठीक है, अगला है हमारा, नवीन लोक प्रशासन के प्रमुख विशेषताओं और उसके विकास का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आए हुए क्वेश्चन है 2023 में। ठीक है, और ये आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग का पूछा गया क्वेश्चन है, सेमेस्टर 3 का ही मेजर पेपर 5 में। अब देख लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग हो गया। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ, वो सारे क्वेश्चन आप कर लीजिएगा सबसे पहले, उसके बाद इम्पोर्टेंट पे आइएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी मैं दे दिया हूँ आपका, उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक है, लोक प्रशासन का अर्थ बताइए, अनुसंधान और लोक प्रशासन का उदय किस प्रकार हुआ, सार्वजनिक और निजी प्रशासन में अंतर स्पष्ट करें, संगठन किसे कहते हैं, संगठन के सिद्धांत पर प्रकाश डालें। ठीक है, सुशासन का अर्थ, प्रक्रिया और महत्व को बताइए। ठीक है, आगे देख लेते हैं, तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एवं सामाजिक अंकेक्षण क्या है, सूचना का अधिकार अधिनियम तथा प्रशासन में नागरिकों की भूमिका को स्पष्ट करें, मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत पर संक्षेप टिप्पणी लिखें। बस इतना ही क्वेश्चन दिया हम इंपॉर्टेंट में, 8 को दिए हैं, और वो आप लोग पूछा गया क्वेश्चन, इतना कर लीजिए काफ़ी आप लोगों के लिए। ठीक है, बाकी अभी तक मेरे पास पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर नहीं आया है जो आज का एग्जाम हुआ है। आज का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर भेज दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए, 89 86 86 ठीक है, 757541, ठीक है, 41, 89 86 60 7541, इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा। नहीं तो फिर आप लोग का और वीडियो वगैरह भी नहीं बनाऊंगा यार। मतलब अकेले मेहनत करने में क्या, हमको अकेले मेहनत कराइएगा यार, हैं आप लोग भी हेल्प नहीं कीजिएगा तो फिर मन कैसे लगेगा। ठीक है ना, तो अपना आप लोग फर्ज निभाइए तभी हम अपना फर्ज निभाएंगे, नहीं तो एक हाथ से ताली नहीं बजता है दोस्त, समझ रहे हैं ना बात को। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। और अपना क्वेश्चन पेपर यहाँ से सेंड कर दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं अच्छे वीडियो के साथ, इसके बाद तो आपका एसी पेपर होगा। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पे फ्री में आप लोग को क्लास दे रहा हूँ, कम से कम अपना क्वेश्चन पेपर तो सेंड कर ही सकते हैं। बाय, ईमानदारी से क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिएगा। ओके, बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिए। कहाँ गया यार बंद करने वाला।